तो उनका दुख नहीं दूर होता है, लेकिन जब ये प्रार्थना करते हैं तो उनका दुख दूर होता है। प्रियंका ने हमारी टीम को काफी समझाने की कोशिश की कि वो जो कर रही है वो सही है, लेकिन उसकी बातें और उसके दावे तर्क की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे थे। प्रार्थना सभा में शामिल महिलाओं का भी दावा था कि प्रभु यीशु की प्रार्थना करने से उनके कष्ट दूर हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस गांव में धर्म परिवर्तन का ये खेल पिछले 2 सालों से चल रहा है। तो आखिर इसके पीछे है कौन? क्या इसके लिए लोगों को पैसों का भी लालच दिया जा रहा है? दिखाएंगे आगे। न्यूज़ 18 के लिए पालीगंज के सेहरा गांव से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अभी भी हमारा कैमरा पालीगंज सेहरा गांव के पास ही था। हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा है। पड़ताल के दौरान हमें ईसाई धर्म के प्रचार और धर्मांतरण से जुड़े कई ऐसे सबूत मिले जो धर्म परिवर्तन के आरोपों को मजबूत करते हैं। सिर्फ प्रार्थना सभा, धार्मिक साहित्य ही नहीं, बल्कि यहाँ एक छोटा चर्च बना लिया गया है जिसमें पास्टर और पादरी आते हैं और हर शुक्रवार को प्रार्थना सभा लगती है। फिर धर्म का धोखा देकर धर्म परिवर्तन का खेल होता है। पालीगंज के सेहरा गांव में पड़ताल के दौरान हमें पता चला कि बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। इस दौरान हमें कुंदन कुमार गांधी नाम के शख्स से मुलाकात हुई। उन्होंने हमें बताया कि वो भी धर्म के इन धंधेबाजों का शिकार हो चुके थे, लेकिन वक्त रहते वो इस खेल को समझ गए। तो हमारे गांव में यहाँ पे जो महिलाओं का प्रार्थना चल रहा है, यहाँ पे किस लिए चल रहा है? यहाँ इसलिए चल रहा है कि इन लोग को अंधविश्वास में डाला गया है कि तुम फला बीमारी से ग्रसित हो, तुम फला बीमारी से ग्रसित हो, यहाँ प्रार्थना करोगे तो ठीक हो जाएगा, यीशु मसीह का प्रार्थना करोगे तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो है इन लोग का अंधविश्वास में डालकर यहाँ ईसाई बनाया जा रहा है। सब लोग को लोभ लालच देकर, अंधविश्वास में डालकर, अगर यीशु मसीह में इतना ये रहता, ऐसा रहता, ताकत रहता, तो लोग दीघा में, कुर्जी में बड़े बड़े अस्पताल क्यों खोले हुए? ठीक है, ये ग्रसित है, हमें भी ईसाई बनाया जा रहा था। जी, इस घटना से ग्रस्त हूँ। मुझे कामेश्वर साहब एक हैं, मेरे ही समाज से पहले तेली साहब में आते थे, पहले हिंदू समाज का, अब ईसाई बन गए हैं। वो हमें कन्वेंस किए। हमें भी गाय का तबीयत खराब हो गया था, तो उन्होंने बोले कि गाय का तबीयत खराब है तो तुम आओ मेरे घर पे, प्रार्थना करोगे तो ठीक हो जाएगा। हम भी 1-2 बार उनके पास गए तो लोभ लालच भी दिया गया, तुम अपनी वाइफ को बुला करके लाओ, 10,000 का मंथली मिलेगा यहाँ पे, इसमें शामिल करो। इस तरह से जो है से लोभ लालच और बहला फुसला कर, अंधविश्वास में डालकर ईसाई बनाने का हमें भी प्रयास किया गया था। कुंदन की बातों पर यकीन नहीं करने का हमें कोई कारण नजर नहीं आया, क्योंकि गांव के कई दूसरे लोग भी यही कह रहे हैं। यहाँ ईसाई मिशनरी से जुड़ी किताबें और साहित्य भी लोगों को बांटे जा रहे हैं। इस किताब में साफ साफ लिखा है कि ईसाई धर्म क्यों नहीं अपनाएं। तो हमारे हाथ में एक किताब है, मैं ईसाई क्यों नहीं, और इस तरीके से जो छोटे छोटे बुक जैसा बनाया हुआ है, और इस तरीके से ये किताबों को यहाँ से बांटा गया है, और इसमें लिखा हुआ है मैं ईसाई क्यों नहीं, और कई तरह की बातें इसमें लिखी हुई हैं, और ये सब प्रार्थना लोगों को करवाया जाता है, और इसमें जो भी लिखी हुई बातें हैं वो यहाँ के जो लोग हैं उन्हें दिया जाता है। तो इस तरीके से किताब इस इलाके में बांटा गया है। कुंदन भी झांसे में आकर धर्म बदलने चले थे। कई बार प्रार्थना सभा में भी शामिल हुए। हमारे कहने पर वो हमें पास के ही बौवा गांव ले गए, जहां एक छोटे चर्च का निर्माण कराया जा रहा है। शुक्रवार को इस चर्च में प्रार्थना सभा होती है। धर्मांतरण कराने वाले लोग पैसों का भी लालच देते हैं और धर्म परिवर्तन करने वालों के घर से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तक बाहर फेंकवा देते हैं। सेहरा गांव में प्रार्थना की हमने तस्वीर देखी, और उसके बाद हमें जानकारी मिली थी कि गांव के कुछ दूर पे एक चर्च का निर्माण हो रहा है, जहां पे लोग, अभी चर्च बन के तैयार नहीं हुआ, लेकिन वहां पे भी कई लोग शुक्रवार को और रविवार को प्रार्थना करने आते हैं। हम उस जगह पे पहुंच गए हैं, और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। एक छोटे से झोपड़ी नुमा मकान है, लेकिन यहाँ पे आप क्रॉस का ये चर्च बनाया जा रहा है सर। इसमें प्रार्थना होता है यीशु मसीह का। अच्छा। यहाँ पे जो सर हम भी 15-20 दिन यहाँ पे प्रार्थना करने आए थे। हमें गाय का तबीयत खराब हो गया था,
तो लालगंज सेहरा के कामेश्वर साहब हैं, उन्होंने बोले कि इसमें प्रार्थना करोगे तो ठीक हो जाएगा। तो आप जब यहाँ पे प्रार्थना करने आए थे तो कितने लोग यहाँ पे प्रार्थना करने पहुंचते हैं? यहाँ पे लगभग 300-400 के लमसम में जो है से यहाँ पे महिला पुरुष दोनों मिलाकर के यहाँ प्रार्थना तो करवाते हैं। प्रार्थना कौन करवाता है? प्रार्थना सर बादल पादरी एक हैं, वही प्रार्थना करवाते हैं। वो ईसाई हैं, सबको धर्मांतरण करते हैं लोभ लालच दे करके और अंधविश्वास में डाल करके जो है से ईसाई बनाते हैं। क्या प्रलोभन देते हैं वो? प्रलोभन ये देते हैं कि तुम इसमें जुड़ो। शुरू में 3000 रुपया दिया जाता है, जुड़ने के बाद 3000 रुपया दिया जाता है। उसके बाद जो भी बीमारी से ग्रसित है उसको अंधविश्वास में डालकर प्रार्थना करवाते हैं। उसके बाद कुछ राशन पानी भी दिया जाता है, 10 केजी चावल, 20 केजी चावल, ऐसे करके घर में खाना बनाने के लिए दिया जाता है कि लोग खाओ पियो। तो सब शामिल होने लगे? हाँ, यहाँ कम से कम 300-400 के लमसम में प्रार्थना में शामिल भी हो चुके हैं और ईसाई बन गए हैं। घर से देवी देवता फेंकवा देते हैं, पूजा करने नहीं देंगे और सीधे बोलेंगे केवल प्रार्थना करो। और यीशु मसीह का किताब एक दिया गया तो मेरे पास है सर, कहेगा तो हम घर से लाकर दिखाएंगे। यीशु मसीह का किताब देता है, पीला कलर की किताब है, बड़ा है, उसमें सारा यीशु मसीह का विवरण रहता है और प्रार्थना भी लिखा हुआ रहता है। हम चर्च की पड़ताल कर ही रहे थे कि एक शख्स ने आकर हमसे पूछताछ की। उसने जानने की कोशिश की कि हम कैमरा लेकर वहाँ क्या कर रहे हैं। उसके बाद उसने अपने पिताजी से फोन पर हमारी बात करवाई। फोन पर बातचीत के दौरान युवक के पिता रमा पासवान ने माना कि उन्होंने अब ईसाई धर्म अपना लिया है। आप लोग भी ईसाई धर्म अपना लिए हैं? ईसाई धर्म नहीं अपनाया, बड़ा प्रभु को मानते हैं। अच्छा, यीशु मसीह को मानते हैं? हाँ। अच्छा, तो क्या क्यों, मतलब कोई आप लोगों को बोला कि अपने मन से? नहीं, अपने मन से। मेरा पिताजी का तोड़ का बीमारी था। हाँ। ठीक है। हाँ। तो उनको हमने बहुत अपना सारा शेष बंदिश रखते भी इलाज कराया, हाँ। सेवा जैसी सब किया। हाँ। और हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा। तो हम लोगों ने किसी ने बताया कि वहाँ प्रार्थना होता है। हाँ। हम गए वहाँ पर लेके। हाँ। तो उनका आँख से भी आंसू निकलता था। हाँ। और नाखून में भी ब्लड आता था, पूरा निकलता था। अच्छा, और प्रार्थना के बाद सब ठीक हो गया? हाँ, प्रार्थना कराने के बाद में उन्होंने ठीक हो गया। हाँ। तो हमारे पिताजी ने खुश होकर 1 कट्टा जमीन दान दे दी है। अच्छा। कि आप जाइए और इसका भवन बनाइए। हाँ। और हमारे जैसे कोरिया के लिए हाँ। और हमारे जैसे बीमार के लिए यहाँ प्रार्थना कीजिए। अच्छा, तो अब आप लोग ईसा मसीह को मानते हैं? हाँ, हम लोग ईसा मसीह को मानते हैं। और हिंदू भगवान को नहीं? इस बातचीत के बाद ये साफ हो गया कि धर्म परिवर्तन के इस खेल के पीछे क्या चल रहा है। तस्वीर पूरी तरह साफ होने लगी। रमा पासवान के बेटे चंदन पासवान ने भी माना कि उसने और उसके पूरे परिवार ने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो पास्टर सर आते हैं करते हैं, हम तो कभी कल आते हैं, पढ़ाई पढ़े चले जाते हैं, तो कभी कल पादरी हैं? हाँ, तो कभी कल आते हैं। क्या नाम उनका? रामा पासवान। नहीं, जो पादरी हैं वो क्या नाम है? कुछ रामशीष। अच्छा, तो वो पादरी बनते हैं और यहाँ पे उसके बाद फिर सब लोग का प्रार्थना करवाते हैं। तो अब आप लोग भी ईसाई धर्म में चले गए? पूरा फैमिली ईसाई धर्म हो गया। तो हिंदू धर्म क्यों छोड़ दिया आपने? न हमको माँ डेड करी बीमारी से, तो न हुआ माँ बड़ा पापा के डेड हुई, तो बाबा का हो गया। तो इसी तो बड़का पापा रहते थे, तो वहाँ गए तो सुने, तो वहाँ गए तो निमन हो गया। तो बाबा खुशी में 1 कट्टा जमीन दान दे दिए। यानी साफ है कि इस चर्चनुमा घर में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। पैसों का लालच देकर और अंधविश्वास के झांसे में लेकर लोगों को बड़ी तेजी से ईसाई बनाया जा रहा है। झांसे में आकर सिर्फ इस गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के कुछ और गांवों के लोगों ने भी ईसाई धर्म अपना लिया है। तो सबूत ढेर सारे हैं और